तुम चले जाओगे पर थोड़ा सा यहाँ भी रह जाओगे। कविता कितनी है और कितनी रह जाएगी। देखिए, जब मैं छोटा था, 13 बरस का था, तो हम छोटे शहर के रहने वाले थे, एक सागर के। तो वहाँ कुछ कवि बैठे, फर्श पर बैठे कविताएं सुना रहे थे। अध्यक्ष महोदय एक बुजुर्गवार थे। तो इस बीच चाय आ गई। अब इन दोनों ये पेपर कप वगैरह नहीं होते थे, तो प्यालों की खनक की तरफ अध्यक्ष का ध्यान खिंच गया। तो जो कवि अपनी कविता पढ़ रहा था वो बहुत नाराज हुआ। उसने कहा कि मैं आपको कविता सुना रहा हूँ और आपका ध्यान चाय पर है। तो हालांकि वो कभी अंग्रेजी नहीं बोलते थे, यानी कम से कम हम लोगों को संदेह नहीं था कि उनको अंग्रेजी आती है। उन्होंने कहा कि पोइट्री इज गुड बट टी इज बेटर। तो 13 बरस की उम्र में जब मैं कवि बनने की सोच रहा था, मुझे ये पता चल गया कि दुनिया में कविता से बेहतर बहुत सारी चीज़ें होंगी और उनके प्रलोभन से बचकर ही कविता लिखी जा सकती है। तो मैंने यही कोशिश की। इस बीच जो कविता में हुआ है वो अभूतपूर्व है, इस मानी में कि हिंदी में इस समय जो कविता लिखी जा रही है वो इतने ज़्यादा अनुभवों, अंचलों, स्थानीयताओं, छवियों से अटी पड़ी है कि वो जीवन का एक बहुत बड़ा दस्तावेज बन गई है। यानी ऐसा लगभग कुछ नहीं है जो आज जीवन में हमारे हो रहा है वो जो किसी न किसी शक्ल में कविता में ना ढाला जा रहा हो। तो एक तो है उसकी ये अपार विपुलता, दूसरी तरफ भाषा में बहुत सारे, उनमें से कुछ निराशाएं भी हैं जिनका जिक्र मैं शुरू में नहीं करना चाहता क्योंकि बुजुर्ग धवलकेशी लोग वैसे ही सवाल वैसे मेरे मन में भी आ रहा है सर। निराश रहते हैं। तो पहले कुछ उम्मीद की लौ जगा दो, फिर बाद में निराशा के कर्तव्य पूरे करना। तो दूसरी बात यह है कि भाषा में जो तरह तरह की अंतर्ध्वनियाँ आ रही हैं वो हिंदी में पहले नहीं थी। हिंदी कुछ अब ज़्यादा लचीली कविता में कुछ ज़्यादा उसमें इस तरह की लयें भी आ रही हैं। बहुत लोगों को ये ख्याल होता है कि इसमें और गद्य की कविता में क्या फ़र्क है, माने गद्य में क्या फ़र्क है। तो एक तो गद्य इतना विकराल है, हाँ हमारे आसपास सब गद्य ही गद्य है। उसमें कविता ने गद्य से सीखा है।